वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज्म के शिकार बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान पेश आने वाले मसाइल, यानी कि आपको मुश्किल जो वो पेश आ सकती हैं इस ट्रेनिंग के दौरान और आपको जो है वो क्या करना चाहिए वो आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान जो है वो कौन सी मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं वालिदैन को या मसाइल पैदा होते हैं। जो मुश्किलात आपको आती हैं वो ये है कि बाद दफा ऑटिज्म का शिकार बच्चा जो है वो इन बच्चों को समझना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, यानी ये बच्चे जो है वो इनके रवैयों को समझना, इनके बिहेवियर को समझना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बच्चे जो है वो तब्दीली बिल्कुल भी किसी भी चीज में महसूस जो कर लेते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और ये तब्दीली बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये टॉयलेट इस्तेमाल करते हुए डरते हैं। पहली बात तो ये परेशान हो जाते हैं। टॉयलेट पर बैठने की बजाय ये बच्चे जो है इधर उधर जगह पर बैठ जाते हैं, यानी टॉयलेट सीट पर बैठने की बजाय वो बाकी जगह पर बैठ जाते हैं। बाथरूम में पड़ी हुई चीजों को जो है वो बिखेर देते हैं। अगर टॉयलेट पेपर होगा तो उसको जो है वो बाथरूम में फेंक देगी बच्चे, या दूसरी चीजें हो सकती हैं, जितनी भी चीजें होंगी वो बच्चा जो है वो उठाकर जो है वो बाथरूम टॉयलेट सीट में जो है वो फेंक देगा, यानी जितनी चीजें इसके सामने आएंगी वो सब उसमें फेंक देगा। टॉयलेट फ्लश करते हैं बार बार, यानी ये मुश्किल आपको पेश आ सकती है कि बच्चे जो है बार बार जो है उसके फ्लश के बटन को जो है वो बार बार करते हैं, जो कि कमोड के अंदर इस्तेमाल होता है, या फिर टॉयलेट में पानी जो है वो गिराते रहते हैं, यानी वो चीज जो है वो बार बार करते हैं। कुछ बच्चे पोटी को दीवारों या बाथरूम के फर्श पर भी लगा देते हैं, यानी इस तरह में आपको खुद भी चेक करना पड़ता है कि बच्चा जो है ऐसी चीज ना करे। यानी ये बच्चे जो है ऐसा करते हैं वो ये जारी बात इसलिए करते हैं क्योंकि इन बच्चों को इस चीज की समझ नहीं होती है। समटाइम ये हो सकता है कि पोटी करने से इनकार कर देते हैं। इनके इनकार की वजह से अगर ये मुसलसल ऐसा करते हैं तो जारी बात है इनको कब्ज जैसे मसाइल हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसा एक बड़ा मसला हो सकता है। अगर कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद आपका बच्चा जो पोटी ट्रेन हो जाता है, जो बाथरूम खुद इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होता है, यानी ट्रेंड नहीं हो पाता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको इन आइडियाज और टिप्स को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। एक हफ्ते या इससे ज्यादा अरसे तक या महीने तक अपने बच्चे को पेशाब या पोटी करने की टाइमिंग को जो है वो आप नोट करें। यानी अगर ट्रेन नहीं भी हुआ है तो जाहिर बात है फिर भी आपको कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ होगा उसको समझने का, यानी इसकी टाइमिंग को आपको समझिए, नोट कीजिए। यानी आपको इसके पैटर्न को जो है वो यानी बाथरूम के टाइम जो ब्रेक्स होते हैं इसके उसको समझने की जरूरत होती है कि वो कब पोटी करता है, कब वो पेशाब करता है, यानी आपको टाइमिंग वगैरह इसकी नोट करनी पड़ेगी। टाइम के अलावा उसके बिहेवियर को भी देखना होगा कि वो क्या चीज करता है, क्या हरकत करता है, उनको भी आप जरूर नोट कीजिए। यानी अपने बच्चे को वो जिस टाइम पर पेशाब या पोटी करता है उस टाइम को जो है वो अपने बच्चे को जो है वो उसी वक्त जब आपको लगे कि ये इस टाइम में ये चीज करता है, ये नोट करने के बाद जब आपको पता होगा तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को जो है वो बाथरूम में जाने की कोशिश करें जिस टाइम पर वो रोजाना की बुनियाद पर पोटी या पेशाब करता है, जो कि यकीनन आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट ये है कि इस हिस्से में आप अपने यानी अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो जाहिर बात है इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके जो यानी ऐसा डॉक्टर जिसके पास आप अपने बच्चे को जो है वो चेक करवाती हैं बीमार होने की सूरत में या फिर उनसे कोई इलाज करवा रही हैं, तो उन डॉक्टर से भी आप जो है कोई हिदायत ले सकते हैं, कोई सजेशन, कोई मशवरा ले सकते हैं। और डॉक्टर आई थिंक ऐसे बच्चों की जाहिर बात है स्टडी कर चुके होते हैं तो उनको आपसे ज्यादा ये सारी बातें इल्म भी होता है, तो आप उनसे मशवरा लेने की जो है कोशिश जरूर कीजिए, उनसे कुछ पूछिए कि वो आपको जो है कुछ बता पाए। इनफैक्ट आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। वो कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह या तबई इसकी वजह हो सकती है कि बाथरूम जाने के बाद भी पोटी नहीं करता है, यानी इसके अलावा यानी मेडिकल हेल्प भी इसकी हो सकती है। जाहिर बात है अगर नॉर्मली वो नहीं कर पा रहा तो जाहिर बात है इसको कोई इशू भी हो सकता है, तो इस सिलसिले में आप डॉक्टर से राब्ता जरूर कीजिए, इनसे मशवरा लीजिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो वो कब्ज होती है, यानी कॉन्स्टिपेशन होती है। वो तो एक नॉर्मल इंसान भी जब जाहिर बात है बाथरूम ब्रेक को नहीं कर पाता है तो जाहिर बात है कब्ज इसके पीछे वजह होती है, तो आपके बच्चे को भी ये चीज जो वो हो सकती है। या पेशाब से होने वाले इन्फेक्शन जो है उसकी वजह हो सकते हैं, जिनके लिए आपको यकीनन मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। इस सिलसिले में आपको अपने डॉक्टर से मदद लेना जो जरूर चाहिए, किसी डॉक्टर को जो है वो जरूर दिखाएं बच्चे को। नेक्स्ट ये है कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट को जो है वो अपने बच्चे को दिखा रहे हैं, और इसके अलावा और वो लोग भी जो आपके बच्चे की जो है वो मदद के लिए यानी किसी भी तरह कोई मेडिकल हेल्प है या फिर कोई थेरेपी वाले लोग हैं, या फिर आप ऐसे किसी स्पोर्ट ग्रुप में जहाँ पे ऐसे वालिदैन हैं जिनके बच्चे जो है वो ऑटिज्म के शिकार हैं, ये अक्सर आजकल जो है वो काफी ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटल जो है वो सहूलतें भी दे रहे हैं कि आप ऐसे दूसरे वालिदैन से भी मिलने का इत्तेफाक होता है लोगों का। जाहिर बात है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो आपसे बच्चे को जो
है वो कैसे ट्रेन कर पाए या उनकी क्या मुश्किलात रही हैं, वो भी लोग जो है वो काफी हद तक आप उनसे भी मशवरा जो है वो ले सकते हैं। या फिर ऐसे ग्रुप जिसमें दूसरे वालिदैन से मिलना जुलना हो, अगर ऐसी सूरत मौजूद नहीं है तो फिर अपने डॉक्टर से या फिर थेरेपिस्ट जो होते हैं उनसे जो है वो मदद जरूर लीजिए। और कब्ज इन बच्चों में जो है वो एक आम मसला होती है, ये नॉर्मल बच्चों में भी चीज होती है, देखा गया। ये बच्चे क्योंकि पोटी करने से जब वो इनकार करते हैं, यानी नॉर्मल बच्चों में तो मे भी कुछ और वजह भी हो सकती है, या उनमें भी ये डर खौफ यकीनन होता होगा कि पोटी ट्रेनिंग के दौरान बच्चे जो है वो वॉशरूम ब्रेक नहीं लेते हैं। तो ये इन बच्चों में भी खासतौर पर यही वजह है कि ये बच्चे जो क्योंकि इनकार कर देते हैं, तो जाहिर बात है एक नेचुरल प्रोसेस को जब रोका जाता है या कुदरती अमल को जब रोका जाता है जिसम में खासतौर पर, तो जाहिर बात है वो एक गैर फितरी चीज हो जाती है और बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए बॉडी को जो है कि नुकसान पहुंचता है, जो कि यकीनन आगे जाकर मजीद कई बीमारियों की वजह बनता है। तो ऐसे बच्चे क्योंकि इनकार करते हैं, जो कि इनमें कब्ज की वजह जो है वो बनती है, क्योंकि ये बच्चे खाने पीने में बहुत पिकी होते हैं, यानी चूजी होते हैं, ये खाने पीने में मूडी होते हैं। इसकी वजह से, क्योंकि मूडी होने की वजह से इनमें ये होता है कि फाइबर वाली ग़िज़ाएं बच्चे जो है वो नहीं खाते हैं, यानी ऐसे खाने जिनमें जो है वो आयरन होता है। आयरन क्योंकि जिस्म में जो है वो एक खास अंसर होता है, कुव्वत का एक जरिया होता है, तो ऐसे बच्चे क्योंकि ग़िज़ा नहीं खा रहे होते हैं और फाइबर इनके अंदर जो है वो नहीं जा रहा होता है, जो कि इनमें बाकी बच्चों की निस्बत जो है वो इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन बच्चों को कब्ज होती है। कुछ बच्चे दिन में 2 से 3 दफा भी पोटी करते हैं, यानी कि इनके में भी खाने का या में भी उनके बॉडी टाइप ऐसी होगी कि उनको वॉशरूम जो है वो 2 से 3 दफा भी करना पड़ सकता है। जबकि कुछ बच्चे जो है वो 2-3 दिन के बाद पोटी करते हैं, यानी ये भी हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद पोटी करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को कब्ज है, यानी जाहिर बात है समटाइम ये नॉर्मली भी हो सकती है, यानी 2 से 3 दफा भी करते हो तो ये भी इनके लिए नॉर्मल कंसीडर की जाती है। लेकिन अगर 2 से 3 दिन के बाद करते हैं तो ऐसी सूरत में आपको वार्न होने की जरूरत है कि आपको बच्चे के लिए जो है वो थोड़ा फिक्रमंद होने की जरूरत पड़ेगी कि बच्चे को कब्ज हो सकती है। तो आपको फौरन जो है वो अपनी डॉक्टर, जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं, उनको बच्चे को दिखाने की जरूरत होती है ताकि बच्चे की कब्ज के लिए आपकी जो है वो मेडिकली तौर पर जो है वो आपकी मदद कर सके, यानी अगर कोई दवाई की जरूरत है तो वो आपको दे सके, या आपको कोई तरीका या तकनीक भी वो लोग बता सकते हैं। यानी अगर उनको नहीं लगता है कि इसको दवाई देने की जरूरत है तो वो आपको कोई टिप भी दे सकते हैं, कोई बता सकते हैं चीज के भाई आप ये तरीका इस्तेमाल कीजिए बच्चे के लिए ताकि वो पोटी जो है वो कर सके। यानी आपको कोई तरीका या तकनीक बता सकेंगे कि आप अपने बच्चे की कब्ज के लिए बच्चे की मदद जो है वो कर पाए, यानी कब्ज को दूर करने के लिए। इन सब तरीकों के बाद अगर आपका बच्चा पोटी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हो तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप बच्चे को जो है वो मारने लग जाएं, जो कि यकीनन इसका हाल तो बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा आप बच्चा आपको शायद दुश्मन समझने लगे। इसका मतलब ये है कि आपको खुद को जो है वो रेस्ट देने की जरूरत है, यानी जब ट्रेन नहीं हो पा रहा है तो मारने की बजाय आपको खुद को रेस्ट देने की जरूरत है। फिर दोबारा ट्रेनिंग जो है वो 3 माह के बाद जो है वो शुरू कर सकती हैं आप। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम में फेल हो गए हैं, यानी पोटी ट्रेनिंग बच्चे की नहीं हो पाई तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप अपने काम में फेल हो गए हो, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपका बच्चा जो है वो अभी पोटी ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। तो बस दोबारा 3 माह के बाद दोबारा ट्रेनिंग शुरू करें और हिम्मत कभी ना हारें। ऐसे बच्चों के साथ आपको सब्र से बहुत काम लेने की जरूरत होती है और आई होप कि आप अपने बच्चे की जो है वो सब्र से ट्रेनिंग कर पाएं। आप इन मिसाइल को समझिए और इनका हल जो आपको बताया गया है दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं इस टॉपिक के हवाले से। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद वीडियो और लाइक किया फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।